रिकॉर्ड में कर रहा हूँ, ओके। तो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, तो उसका टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, ओके, चलेगा। राइट, तो देखो, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कौन, मतलब यहाँ पे देख n इजिकल टू mg बैलेंस कर रहा है, वहाँ पे हम लोग को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द टायर, राइट। क्यों, देखो तुम लोगों ने देखा रहेगा रोड और अगर व्हीकल पे, राइट, फ्रिक्शन ही नहीं, रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है, तो तुम लोग सपोज रोड के में फ्रिक्शन ही रहे, रोड के ऊपर तुम लोगों ने क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया, ऑयल डाल दिया तो टर्न ले पाएगा क्या, टर्न ले ही नहीं पाएगा, कभी वो स्किड हो जाएगा। तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स जरूरी है, फ्रिक्शन फोर्स के बिना तुम लोग टर्न ही नहीं ले सकते, बिना फ्रिक्शन के तुम लोग क्या ले सकते हैं, व्हीकल का टर्न ही नहीं ले सकते। अगर तुम लोग देखो स्मूथ रोड है, राइट, रोड स्मूथ, रोड एकदम राइट कैसे था, नॉर्मल था, लेकिन उसमें क्या कर दिया, ऑयल डाल दिया, तो टर्न उसी टर्न लेने की कोशिश करेगा तो उसका व्हीकल क्या हो जाएगा, स्किड हो जाएगा। इसका मतलब क्या, मेरे को स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प करता है फॉर प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत जरूरी है, राइट, फ्रिक्शनल, राइट, फॉर टर्निंग ऑफ ए व्हीकल ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, राइट, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by frictional force between the road and the tires, between the and the tires, राइट। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम लोग एफसीपी कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स का एफ से लिखते हैं, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, μn होता है, और इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2, राइट, 1 का वैल्यू 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, राइट। 2 को जब मैं 1 में n इजिकल टू mg का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, mv²/r इजिकल टू म्यू, n की जगह mg सब्स्टिट्यूट करूंगा तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मास और मास कैंसिल हो जाता है, और मेरे को क्या मिलता है, v², ये r ऊपर जाएगा तो म्यू r g मिलेगा मेरे को। और अगर हम लोग, राइट, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो v इजिकल टू रूट लूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू r g, एंड इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम सेफ स्पीड लिमिट, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम सेफ स्पीड लिमिट, मैक्सिमम सेफ स्पीड लिमिट फॉर कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड, कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड, राइट, हॉरिजॉन्टल रोड, ओके। अभी देखो ये मैक्सिमम सेफ स्पीड लिमिट है, राइट, इससे ज्यादा, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा अगर तुम लोग वेलोसिटी रखोगे, इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी हो गया तो तुम लोग का व्हीकल क्या हो सकता है, स्पीड हो सकता है। इससे कम रखा तो चलता है, इससे कम रखा तो चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम है, राइट, ये मैक्सिमम सेफ स्पीड लिमिट है। क्या हो गया, अगर इससे ज्यादा रखना है तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, म्यू, म्यू का वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ये स्टैटिक म्यूएस भी लिख सकते हो, म्यूएस लिखो क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ओके, राइट, इस तरीके से। तो ये मैक्सिमम सेफ स्पीड लिमिट फॉर, राइट, कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड हम लोगों ने डिराइव किया। ये सब, ये 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है, तो इसमें स्टार मार्क दो, राइट, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, याद रखना, ये तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है। 3 स्टार तो यहाँ पे लगा ही, राइट, तो जो स्टार मार्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना, और तुम लोग को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ओके। तो ये हो गया, यहाँ तक सबको समझा, यहाँ तक किसको कुछ डाउट है रिप्लाई करो जल्दी, रिप्लाई करो। हम लोग का कर्व रोड का हो गया, नो डाउट, ओके। आगे बाकी सबका रिप्लाई ही नहीं आ रहा है, राइट। दीप जैन रिप्लाई करता है, अभिषेक गुप्ता, श्रेल तो रिप्लाई नहीं कर रहा है, श्रेल क्या हुआ,
ओके ओके राइट। तो ये देखो, ये कर्व हॉरिजॉन्टल रोड था, राइट। ओके, अभी हम लोग को बैंक रोड, राइट, इसको अनबैंक रोड भी बोलते हैं, इसको अनबैंक रोड। अभी हम लोग को बैंक रोड के बारे में पढ़ना है। अभी बैंक रोड, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है पहले वो देखते हैं, राइट। तो ये तो अनबैंक रोड था, इसको हम लोग अनबैंक रोड भी बोलते हैं, याद रखना। कर्व हॉरिजॉन्टल रोड नहीं तो इसको अनबैंक रोड भी बोलते हैं। कर्व हॉरिजॉन्टल रोड बोलेंगे नहीं तो अनबैंक रोड बोलते हैं, राइट। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पहले बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, प्रोसेस ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है वो पहले मैं बताऊंगा, राइट। फेयरबुक, फेयरबुक तो किसी ने, स्ट्रेल ने नहीं दिखाया, अभिषेक गुप्ता ने नहीं दिखाया, प्रतीक्षा ने भी नहीं दिखाया, सिर्फ आई थिंक दीप जैन ने मेरे को दिखाया था, राइट। राइट, फेयरबुक मैंने बताया ना, लिखने के बाद फेयरबुक मेरे को चाहिए, राइट। कल तक मुझे बताना सब लोग मैसेज करके। ओके, पहले ये देखो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, राइट। तो हम लोग पहले बैंकिंग ऑफ रोड, तो बैंकिंग ऑफ रोड में इसका डेफिनेशन में मैं लिखता हूँ पहले, रेजिंग द आउटर एड्ज ऑफ द रोड, रेजिंग द आउटर एड्ज ऑफ द रोड, raising the outer edge of the road with respect to inner edge by right, with respect to inner edge by some angle theta, by some angle theta is called banking of road. Okay, right. तो ये बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन है, रेजिंग द आउटर एड्ज ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू द, राइट, with respect to inner edge by some angle theta is called banking of road। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। अभी बैंकिंग ऑफ रोड दिखता कैसा है देखो, नेक्स्ट। ओके, तो ये रोड है, राइट। तो ये रोड है, ये कर्व रोड है, लेकिन अभी यही कर्व रोड है, लेकिन क्या हो गया, इसको मैंने क्या किया, बैंक किया है। मतलब तुम लोग देखोगे तो सामने से आ रहा है, तो इसके ऊपर व्हीकल जो रहेगा, व्हीकल कुछ ऐसे दिखेगा ना तुम लोगों को, व्हीकल अभी प्लेन नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, वो भी कुछ एंगल से, थीटा एंगल से क्या रहेगा, रेज रहेगा, क्योंकि रोड ही ऐसा है। रोड ये मैंने क्या किया, रोड को ये मैंने क्या किया, ऊपर उठा है। रोड पहले हॉरिजॉन्टल था, अभी रोड देखो, रोड ऐसे हॉरिजॉन्टल था, अभी उस रोड को मैंने क्या किया, ऊपर उठा दिया। तो उसके ऊपर व्हीकल जब जाएगा वो भी कैसे रहेगा, इंक्लाइन ही जाएगा, मतलब उसी राइट, मतलब वो व्हीकल भी पूरे समय कैसे रहेगा, इंक्लाइन रहेगा। व्हीकल भी पूरे समय कैसे रहेगा, इंक्लाइन रहेगा, सीधा जाएगा, राइट, या सामने से जाएगा, नहीं तो वहां से आएगा, इंक्लाइन ही रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड, राइट। तो ये हटा देता हूँ, राइट। ओके, तो बैंकिंग ऑफ रोड समझा कैसे होता है, रेजिंग द आउटर एड्ज ऑफ द रोड, ये इनर एड्ज है, राइट। अरे एक मिनट गया, एक सेकंड, राइट। ओके, तो ओके, तो देखो ये इनर एड्ज है, इनर एड्ज, ये आउटर एड्ज है, राइट। तो मैंने इनर एड्ज को क्या किया, इनर एड्ज को मैंने रेज किया बाय सम एंगल, राइट, रेजिंग द, सॉरी, ये आउटर एड्ज को मैंने रेज किया विद रिस्पेक्ट टू द इनर एड्ज, आउटर एड्ज को रेज किया, आउटर एज को रेज किया विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज बाय सम एंगल थीटा। कितना एंगल से रेज किया, थीटा एंगल से रेज किया, राइट। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। पहली बात तो व्हाई वी नीड बैंकिंग ऑफ रोड, फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई वी नीड, व्हाई वी नीड बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्यों चाहिए, बैंकिंग ऑफ रोड क्यों चाहिए,
बस उसका क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए, राइट राइट। व्हाई वी नीड बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड क्यों करते, कोई बता सकता है उसका रीजन? व्हाई वी नीड बैंकिंग ऑफ रोड, रोड को बैंक क्यों किया जाता है, उसका रीजन? गलत रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन रिप्लाई करो। व्हाई वी नीड बैंकिंग ऑफ रोड, रोड को बैंक क्यों किया जाता है? ओके, तो देखो बैंक क्यों किया जाता है, उसका रीजन क्या है? देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जब रोड हॉरिजॉन्टल था और जब टर्न ले रहा था, मतलब कर्व रोड था, और जब टर्न ले रहा था तो उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था? फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में लगता है? रोड और टायर और रोड के बीच में। और एंड दिस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट ए रिलायबल फोर्स। वो क्या होता है? रिलायबल फोर्स नहीं होता। क्यों रिलायबल फोर्स क्यों नहीं होता? उसका वैल्यू कभी भी कम ज्यादा हो सकता है। कैसे? अभी रोड और टायर के बीच में जैसे, राइट, रोड और टायर के बीच में, राइट, जैसे ही व्हीकल पुराना हो जाता है तो टायर क्या हो जाता है? घिस जाता है, घिस घिस के स्मूथ हो जाता है, मतलब उसका फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा मतलब एफएस का वैल्यू कम हो, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा, इसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो म्यूएस का वैल्यू कम हो जाएगा, म्यूएस का वैल्यू कम हो जाएगा तो मैक्सिमम स्टेज स्पीड लिमिट, मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू और कम हो जाएगा, मतलब वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ टर्न नहीं ले सकता, राइट। इसका मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स रिलायबल फोर्स नहीं है। जब उस रोड के ऊपर तुम लोगों ने क्या डाल दिया? ऑयल डाल दिया, राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगा? जीरो। फ्रिक्शन फोर्स तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ही जीरो हो जाएगा और टर्न ही नहीं ले पाएगा, मतलब व्हीकल क्या हो जाएगा? स्किड हो जाएगा, राइट। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स रिलायबल फोर्स नहीं है, उसको हम लोग कहीं पे भी कभी भी यूज नहीं कर सकते, मतलब बोल नहीं सकते उसके बारे में कि कभी वो सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है, मतलब उसका वैल्यू थ्रू आउट द टाइम कांस्टेंट रहता है क्या? नहीं। उसमें रोड और टायर के बीच में व्हीकल, राइट, व्हीकल के मतलब टायर में क्या होता है? वेयर एंड टेयर होता है। वेयर एंड टेयर का मतलब क्या है? टायर जो है वो फ्लैट होते रहता है, फ्लैट होते 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 वो गिर जाता है और उसका फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है? कम होने लगता है, ठीक है। अभी देखो तो इसका रीजन क्या है, राइट राइट। व्हाई वी नीड बैंकिंग ऑफ रोड? Because friction force is not a reliable force. It's not a reliable force. Therefore, therefore we need other force for centripetal force. Other force as centripetal force. Okay. तो फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट ए रिलायबल फोर्स, तो रिलायबल फोर्स नहीं है, राइट। वो कभी ज्यादा होता है कम होता है, राइट। हाँ, इसमें इनर एड्ज कौन सा है? राइट, ये इनर एड्ज है और ये आउटर एड्ज है। आउटर एड्ज को देखो हम लोगों ने रेज किया है, इनर एड्ज, राइट, इनर एड्ज ऑफ द रोड और आउटर एड्ज ऑफ द रोड, राइट। ये इनर एड्ज है, ये इनर एड्ज ऑफ द रोड है, ये आउटर एड्ज ऑफ द रोड है, ये इनर एड्ज और ये आउटर एड्ज है। ओके, अभी देखो तो इसका मैं एफबीडी बनाता हूँ। एफबीडी का मतलब क्या है? इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहा है, तो ध्यान से देखो कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो पहला फोर्स ये है, ये कौन सा फोर्स होता है? एमजी, व्हीकल, व्हीकल के पास क्या रहेगा? मास रहेगा, तो इसका वेट एक्ट होगा टुवर्ड दी सेंटर, राइट, मतलब सेंटर ऑफ द व्हीकल से मास एक्ट होगा, दैट इज इसको हम लोग नाम दे देते हैं एमजी। और नॉर्मल रिएक्शन कैसे है? नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा, और नॉर्मल रिएक्शन हम लोग को पता है एक्ट, राइट, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द, राइट, प्लेन ऑफ द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, तो मतलब परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। और वो कैसे एक्ट करेगा? देखो अभी ये कुछ इस तरफ ऐसे एक्ट करेगा, ओके, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो क्या रहेगा? एन रहेगा। अभी देखो इस नॉर्मल को मैं रिजॉल्व करता हूँ, तो नॉर्मल को मैं दो पार्ट में रिजॉल्व करता हूँ। ये जो एक पार्ट में थोड़ा यहाँ पे, राइट, नहीं तो इसको ऊपर भी ले लेते हैं,
एक तो इस पार्ट में और दूसरा जो है इस पार्ट में हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके राइट। तो ये वाला पार्ट जो है ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा राइट। ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा राइट। आई थिंक छोटा हो गया डायग्राम, चलेगा। ये वर्टिकली ये एन है राइट, ये वाला देखो ये एन है, ये थीटा कैसे है देखो राइट। ये थीटा कैसे है देखो, ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 है और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट पे लोगे, ये 90 माइनस थीटा है राइट। तो मतलब ये वाला जो एंगल फिर से क्या हो जाएगा राइट, ये राइट ये 90 है, 90 माइनस थीटा है। तो ये फिर से वाला ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा राइट। 90 थीटा और 90 माइनस थीटा मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा राइट। नहीं तो इसको मैं ऐसे राइट बड़ा बना के समझाता हूँ तुम लोगों को। रुको एक सेकंड, नीचे मतलब ऊपर जगह नहीं है, एक सेकंड। नीचे बनाता हूँ मैं, अच्छा रहेगा, एक सेकंड बड़ा बनाता हूँ। यहाँ पे थीटा है तो ओके ओके ये व्हीकल है ओके। और ये कर्व रोड पे है तो इसके ऊपर पहले फोर्सेस कौन से लगे हुए हैं। पहले तो इसका वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज mg राइट। और दूसरा जो लगेगा इसका वर्टिकली ऐसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर ओके राइट। और इसको हम लोग राइट, तो ये mg है और ये क्या नॉर्मल रिएक्शन है ओके। और ये थीटा है, तो देखो यहाँ पे एंगल कैसा आया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट ओके राइट। तो देखो इस mg, तो ये थीटा राइट, तो ये थीटा कैसा आया देखो अभी, ये थीटा है, ये ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है ओके। तो ये थीटा ये 90 है, 90 माइनस थीटा है। और इस पॉइंट को मतलब ये पॉइंट यहाँ से हम लोग फोर्सेस सब देख रहे हैं, तो मतलब इस पॉइंट को मैं कहीं पे भी इस पॉइंट पे यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो तुम लोग देखोगे राइट, तुम लोग देखोगे तो ये एंगल राइट, ये वाला जो है ये राइट, ये 90 माइनस थीटा है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे मैं राइट, ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा राइट, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। फिर से ऐसे ही होगा, ये थीटा है, ये फिर से क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा एंड ये फिर से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस तरीके से ये थीटा हम लोग ने राइट, थीटा हम लोग ने यहाँ पे बनाया है राइट। तो ये थीटा कैसा है, ये वाला थीटा कैसा है सबको समझा राइट। तो ये वाला पार्ट में रब कर रहा हूँ, ये हम लोग को जरूरत नहीं है राइट। ये भी तो ये थीटा राइट, ये थीटा कैसा है समझा ओके। तो इस तरीके से ये थीटा कैसा है सबको समझा क्या, इसमें किसको कुछ डाउट है, हेलो ये थीटा कैसा है, रिप्लाई करो, ये थीटा कैसा है सबको समझा ओके। बाकी
अभी देखो, तो अभी मैं रिजॉल्व करता हूँ नॉर्मल रिएक्शन को, तो नॉर्मल रिएक्शन को जैसे ही मैं रिजॉल्व करूंगा, नॉर्मल रिएक्शन को, ये n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n cos थीटा, ये क्या हो जाएगा n sin थीटा, राइट। अभी देखो नो फ्रिक्शन, मैं एज्यूम करो नो फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व, इफ नो फ्रिक्शन इज देयर, राइट, नो फ्रिक्शनल फोर्स, नो फ्रिक्शन, पहला कंडीशन लेते हैं, नो फ्रिक्शनल फोर्स। पहले देखो बिना फ्रिक्शन के हम लोग को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलता था। अभी देखो रोड बैंक करने के बाद फ्रिक्शनल फोर्स नहीं भी रहेगा तभी भी हम लोग टर्न ले सकते हैं, राइट। ये एक फायदा है इसमें, राइट। तो नो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो क्या होता है देखो, तभी मैं टर्न ले सकता हूँ। कैसे ले सकता हूँ देखो, यहाँ पे ये टर्न ले रहा तो टुवर्ड द सेंटर ये फोर्स एक्ट करता है, यहाँ पे रिक्वायर्ड ये mg, राइट, n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस करेगा, तो यहाँ पे n cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, इक्वेशन 1। और यहाँ पे n sin थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, n sin थीटा विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर बाय r, इक्वेशन 2। अभी इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 2 by 1, राइट, डिवाइडिंग, राइट, सॉरी एक सेकेंड, डिवाइडिंग 2 by 1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, mv स्क्वायर बाय r अपॉन क्या मिलेगा, mg, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, v स्क्वायर बाय rg मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, tan थीटा, क्योंकि n तो कैंसिल हो जाएगा और मेरे को v स्क्वायर बाय rg, तो मतलब v मेरे को क्या मिलेगा, फॉर्मूला क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू रूट ऑफ, राइट, rg tan थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला है, दिस इज द मैक्सिमम, राइट, राइट, सेफ स्पीड, राइट, परमिसिबल सेफ स्पीड है ये, राइट, मतलब विदाउट फ्रिक्शन। अगर बैंक रोड में फ्रिक्शन नहीं रहेगा तभी भी मैं इस स्पीड से क्या ले सकता हूँ, मोस्ट मोस्ट सेफ स्पीड, राइट, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट सेफ स्पीड, मोस्ट सेफ स्पीड फॉर अनबैंक रोड, फॉर अनबैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो दिस इज अ मोस्ट सेफ स्पीड, मतलब ये सेफ स्पीड है, राइट, इतने वेलोसिटी के साथ तुम लोग टर्न लोगे तो कुछ नहीं, ये सेफ स्पीड है। लेकिन इससे ज्यादा तुम इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं रख सकते, क्योंकि वेलोसिटी इससे ज्यादा हो जाएगा तो रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, tan थीटा बढ़ाना पड़ेगा, वो दोनों कांस्टेंट है, वो बढ़ा नहीं सकते। ओके, तो मतलब ये मोस्ट सेफ स्पीड फॉर अनबैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तभी भी हम लोग टर्न ले सकते हैं ये स्पीड से, इतने स्पीड से, ये मैक्सिमम सेफ स्पीड, मोस्ट सेफ स्पीड फॉर अनबैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन, राइट, मोस्ट सेफ स्पीड। इससे ज्यादा नहीं रख सकते, इतना रखा तो चलता है, इससे कम भी रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, राइट, फॉर अनबैंक रोड, फॉर अनबैंक रोड। ओके, राइट, अभी ध्यान से देखो, ये विदाउट फ्रिक्शन हो गया। अभी विद फ्रिक्शन, अभी क्या होता है देखो, अभी सेकंड केस हम लोग ने फर्स्ट केस लिया विदाउट फ्रिक्शन, अभी विद फ्रिक्शन, राइट। ओके, इफ माय, राइट, ये मोस्ट सेफ स्पीड है, राइट, मतलब बिना फ्रिक्शन के भी इतना रखोगे तो कुछ नहीं, मतलब राइट, इतना रखोगे तो कुछ नहीं, इतना तो रख ही सकते हो, फ्रिक्शन रहे या नहीं रहे, इतना तो हम लोग रख ही सकते हैं, इतना हम लोग रख सकते हैं। लेकिन मेरा वेलोसिटी, इफ सपोज, इफ माय वेलोसिटी, इफ माय वेलोसिटी v1 कंसिडर करते हैं, इफ माय वेलोसिटी v1 इज, राइट, इज ग्रेटर देन, is greater than, right, is greater than mu rg tan थीटा। अगर मैं एज्यूम करता हूँ मेरा स्पीड, अगर राइट फ्रिक्शन फोर्स भी है विद फ्रिक्शन, राइट, अगर मेरा वेलोसिटी मैंने ज्यादा कर दिया, राइट, फ्रिक्शन फोर्स भी है, राइट, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, तो क्या होगा देखो, तो क्या होगा कि यहाँ पे मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, राइट, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा व्हीकल के ऊपर। तो अभी देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट mv1 स्क्वायर बाय r होता है, राइट। ओके, ये फोर्स,
राइट। ये फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अभी देखो, मतलब अगर मेरा वेलोसिटी मैक्सिमम सेफ स्पीड से क्या मैंने ज्यादा रखा, आरजी tan थीटा से ज्यादा रखा, तो क्या होता है, अभी ध्यान से सुनो, फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, तो देखो, तो क्या होगा, इसका एफबीडी ड्रॉ करोगे तो इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, अभी ध्यान से सुनना। पहले तो हम लोग का नॉर्मल जो है वेट एक्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होता है, और जो पहले हमने ड्रॉ किया वो तो एक्टिव होगा, तो ये दो फोर्सेस तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे अभी, राइट। फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये क्या होता है, एमजी होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन होता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में इसमें रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ये तो हम लोग को पता है, राइट। ये एन कॉस थीटा होता है, ये थीटा होता है, और ये एन साइन थीटा होता है, राइट, बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा उससे। ओके, अभी देखो, अभी क्या होता है, मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू इस केस में, जब मैं मेरा स्पीड जो है v1 से ज्यादा रखता हूँ और इसमें फ्रिक्शन पे एक्ट हो रहा है, वो हम लोग ने देखेंगे, फ्रिक्शन रोड और टायर के बीच में एक्ट होता है, वो हम लोग देखेंगे। अभी देखो, इसमें क्या होता है, मेरा जो है, अगर मेरा वेलोसिटी मैक्सिमम सेफ स्पीड से ज्यादा है, तो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज नथिंग बट एमवी स्क्वायर, उसका भी वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से उतना रहता है, माय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज सीएफ विल बी ग्रेटर देन, और ये फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना, ये क्या होगा, मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी ध्यान से सोच के बताना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो मैंने लगता है कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू ज्यादा है और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या है, कम है, तो उसके वजह से अगर तुम लोगों ने स्पीड बढ़ाया, जितना स्पीड तुम लोगों ने देखा रहेगा, जितना स्पीड से ज्यादा टर्न लोगे, उतना तुम लोग के पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ ज्यादा फेंके जाओगे कि नहीं, तुम लोग ने देखा रहेगा, कहाँ पे देखा रहेगा, तुम लोग जहाँ पे भी व्हीकल में कार में बैठे हो और एकदम फटाक से टर्न ले लो, एकदम ज्यादा, एकदम एकदम फास्ट स्पीड के साथ टर्न ले लो, राइट, जैसे ही तुम लोग फास्ट स्पीड के साथ टर्न लोगे, तुम लोग के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, अरे ज्यादा लगेगा। अगर एकदम धीरे स्पीड के साथ तुम लोग टर्न ले रहे हो, राइट, कम स्पीड के साथ टर्न ले रहे हो, तो तुम लोग के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगता है क्या, नहीं, कम लगता है, राइट। तुम लोग के ऊपर थ्रोइंग, तुम लोग बाहर के आउटवर्ड, राइट, आउटवर्ड थ्रो लगता है, तुम लोग के ऊपर कम लगता है, मतलब तुम लोग का वेलोसिटी अगर मैक्सिमम सेफ स्पीड से ज्यादा है, तुम लोग का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी ग्रेटर, राइट, वो ज्यादा होगा, राइट। मतलब तुम लोग ये व्हीकल कहाँ पे फेंका जाएगा, इसके अंदर जो भी बैठा है उसके ऊपर कहाँ पे जर्क लगेगा, बाहर की तरफ जर्क लगेगा, मतलब ये व्हीकल कहाँ पे जाना चाहता है, इस तरफ जाना चाहता है। और एक बात याद रखो, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगता है, अभी रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट, ऑलवेज, एक सेकंड, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट opposite to the intention of motion, मतलब ये व्हीकल का इंटेंशन कहाँ पे जा, मतलब ये व्हीकल का इंटेंशन, मतलब बाहर की तरफ इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब इसका इंटेंशन यहाँ पे जाने का है, मतलब ये इसके ऊपर यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसका इंटेंशन यहाँ पे जाने का है, मतलब इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ऑपोजिट टू द इंटेंशन ऑफ मोशन, मतलब मोशन यहाँ पे होने का है, यहाँ पे जाने का है, तो फ्रिक्शन फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो एफ आर कुछ यहाँ पे लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स है। और ये फ्रिक्शन फोर्स को, राइट, ये फ्रिक्शन फोर्स को मैं फिर से क्या कर सकता हूँ,
रिजॉल्व कर सकता हूँ। ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ कैसा आया, सबको समझा, सब लोग रिप्लाई करेंगे फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, इसमें किसको कुछ डाउट है पहले बताओ, ये इसमें किसको कुछ डाउट है, रिप्लाई करो, रिप्लाई करेंगे सब लोग। बाकी सब लोग रिप्लाई रिप्लाई करो। ओके, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द इंटेंशन ऑफ मोशन। देखो जितना वेलोसिटी मैक्सिमम सेफ स्पीड से वेलोसिटी ज्यादा रखोगे, ज्यादा ज्यादा वेलोसिटी के साथ टर्न लोगे तो तुम लोग के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा, मतलब उसका वैल्यू तो तुम लोग के ऊपर बाहर की तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ एक्ट होगा, अंदर की तरफ एक्ट होगा। और इसको अभी मैं दो पार्ट में रिजॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, दो पार्ट में रिजॉल्व करता हूँ। रुको रुको, ये गलत बन गया। राइट, ये और ये, ओके, अभी ध्यान से सुनो। राइट, तो ये देखो ये थीटा है, तो अरे ये तो थीटा होगा ना यार, बाय विच प्रॉपर्टी अल्टरनेट, राइट। अभी ये एफ आर है तो इसको मैं दो कंपोनेंट में बांटता हूँ, जैसे एफ आर, ये एफ आर है तो एफ आर कॉस थीटा होगा, और ये एफ आर है तो ये क्या है, आप ये क्या हो जाएगा, एफ आर साइन थीटा। ओके, अभी देखो, अभी कौन किसको बैलेंस कर रहा है, तो मतलब अभी देखो, अभी पहले सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ कौन दे रहा था, एन साइन थीटा, यहाँ पे जब फ्रिक्शन नहीं था तो एन साइन थीटा दे रहा है, जब फ्रिक्शन भी आ गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, एन साइन थीटा भी देगा और एफ आर कॉस थीटा भी देगा। तो मतलब पहले, राइट, इन दोनों को, इसको कौन बैलेंस कर रहा है अभी, एफ आर साइन थीटा प्लस एम जी। पहले हम लोग इस इक्वेशन को लिखते हैं, सुनो, राइट, तो मतलब पहले एन कॉस थीटा इज बैलेंस बाय विच कंपोनेंट, एफ आर साइन थीटा प्लस एम जी। ये ऊपर अब ये वाला कंपोनेंट इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, राइट। और एफ जी को मेरे को इस तरफ चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दैट इज एफ आर साइन थीटा माइनस एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसको मैं इक्वेशन वन बोल देता, राइट। अभी required centripetal force is provided by required centripetal force for turning, required centripetal force, तो centripetal force कौन प्रोवाइड कर रहा है, centripetal force is provided by what, that is n sin theta plus fr cos theta is equal to mv square by r, राइट। अभी ध्यान से देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, राइट, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों को डिवाइड करेंगे, राइट, डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो डिवाइडिंग इक्वेशन, राइट, डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ध्यान से देखना, डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू इक्वेशन को हम लोग को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो, पहले पहले टू से स्टार्ट, मतलब पहले टू, मतलब एन साइन थीटा प्लस एफ आर को क्या मैं लिख सकता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स है, म्यू एन लिख सकता हूँ, म्यू एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट। और इसको किसके साथ डिवाइड करना है हम लोग को, दैट इज एफ आर साइन थीटा, इसके साथ डिवाइड करना है, दैट इज एफ आर साइन थीटा प्लस, राइट, यहाँ पे भी क्या है, एन है तो इसको म्यू एन, राइट, म्यू एन क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा लिख सकता है, राइट। तो म्यू एन कॉस थीटा, रुको यहाँ पे दो दो बार फ्रिक्शन, हाँ बराबर है ना, इक्वेशन वन लिया और इसको, हाँ बराबर है, तो एफ आर, राइट, फ्रिक्शन दो दो कैसा है, एक सेकंड, कुछ गलती किया क्या, इक्वेशन, हाँ सॉरी, एन कॉस थीटा है वही, सेकंड वाला इक्वेशन एफ आर साइन थीटा माइनस एन कॉस थीटा ना, तो यहाँ पे हम लोग म्यू एन, फ्रिक्शन को डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ फ्रिक्शन फोर्स को, यहाँ पे एफ आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू एन लिख सकते हैं, तो म्यू एन, राइट, म्यू एन साइन थीटा माइनस एन कॉस थीटा, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, एम जी से, ओके। अभी देखो, ये पहली, राइट, पहला तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, और इसमें से देखोगे तो एन 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 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन म्यू
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, और यहाँ पे क्या मिलेगा, वी स्क्वायर बाय आर जी। राइट, अभी ध्यान से देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा थ्रू आउट द इक्वेशन, क्योंकि मेरे को राइट कॉस थीटा से डिवाइड करो थ्रू आउट द इक्वेशन, इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा, और इसको भी cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो म्यू मिलेगा, और इसको भी cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो म्यू tan थीटा मिलेगा। राइट, और इसको भी cos थीटा से डिवाइड करूंगा, cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो 1 मिलेगा। राइट, तो इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, वी स्क्वायर बाय आर। राइट, तो ये हम लोग को टर्म, पर्टिकुलर टर्म मिला हम लोग को। राइट, तो ये मिलने के बाद यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने, एम जी हम लोग ने यहाँ पे लिया तो एम जी विल बी इक्वल टू, ओके गलत किया मैंने, ये इक्वेशन मैंने गलत लिखा, सॉरी, क्योंकि गलत हो गया ये। राइट, तो यहाँ पे एम जी को यहाँ पे ही रखता है, मतलब हम लोगों ने गलत क्या किया देखो, एन कॉस थीटा, रीशफलिंग हम लोगों ने ठीक से नहीं किया, माइनस एफ आर साइन थीटा इक्वल टू एम जी आएगा। राइट, तो यहाँ पे हम लोगों ने गलती क्या किया, यहाँ पे एन पहले आएगा तो मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे एन कॉस थीटा आएगा माइनस एफ आर की जगह म्यू एन साइन थीटा ये आएगा। राइट, ओके, यहाँ पे भी एन एन तो कैंसिल ही होगा और कुछ नहीं। राइट, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ चेंजेस आएगा और कुछ नहीं। डिनोमिनेटर में क्या चेंजेस आएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ओके, और जब हम लोग डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे, राइट, कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, म्यू tan थीटा आएगा। ओके, राइट, तो ये आएगा। अभी मेरे को क्या निकालना है, वेलोसिटी, तो वी स्क्वायर को यहाँ पे रख दो और यहाँ पे आर जी, और इसको ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, म्यू प्लस tan थीटा लिख सकता हूँ मैं, अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। राइट, और इसको अगर स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, v इजिकल टू रूट ऑफ, ये पूरा रूट में आ जाएगा आर जी, तो ये क्या मिलेगा, म्यू प्लस tan थीटा, और ये 1 माइनस म्यू tan थीटा। अभी ये कौन सा स्पीड है, दिस इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड लिमिट फॉर मैक्सिमम, राइट, मोस्ट सेफ स्पीड तुम लोगों को पता है, जब फ्रिक्शन नहीं था सर, इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में। ओके, वही मैंने चेंज किया, राइट। ओके, राइट, ओके, राइट, वो चेंज किया मैंने, राइट, अनुच्छेद अभी मैंने वो देखा मैंने। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम सेफ स्पीड लिमिट फॉर अनबैंक रोड विद फ्रिक्शन। राइट, मैक्सिमम सेफ स्पीड लिमिट, ये कौन सा, मैक्सिमम सेफ स्पीड लिमिट फॉर बैंक रोड, फॉर बैंक रोड विथ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के साथ, मतलब मैक्सिमम स्पीड जब रोड बैंक किया तो मैक्सिमम स्पीड तुम लोग इतना रख सकते हो। राइट, राइट, ओके, अभी मैक्सिमम स्पीड विद, मैक्सिमम सेफ स्पीड विदाउट फ्रिक्शन हम लोग ने मैक्सिमम स्पीड कितना होता है वो निकाला, बाद में विद फ्रिक्शन से हम लोग को मैक्सिमम सेफ स्पीड लिमिट विद विद फ्रिक्शन निकालना है, और मिनिमम सेफ स्पीड लिमिट विद फ्रिक्शन। अभी मैक्सिमम हम लोग ने निकाला, मैक्सिमम इतना रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम फ्रिक्शन जब होता है तब मिनिमम कितना रख सकते हैं वो भी हम लोग को निकालना है। राइट, तो मिनिमम सेफ स्पीड लिमिट फॉर, राइट, अभी देखो, मिनिमम सेफ स्पीड लिमिट फॉर बैंक रोड विथ फ्रिक्शन, अभी मैक्सिमम निकाला ना हम लोग ने, अभी हम लोग को मिनिमम निकाला विथ फ्रिक्शन। राइट, क्यों ये मैक्सिमम क्यों था, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग क्या ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, मैक्सिमम सेफ स्पीड से क्या ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, तो ये जो हम लोग को स्पीड मिलेगा मैक्सिमम सेफ स्पीड मिलेगा, मैक्सिमम स्पीड मिलेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना रख सकते हैं, जब फ्रिक्शन है इतना रख सकते हैं। ओके, अभी मिनिमम सेफ स्पीड निकालेंगे विथ फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन रहेगा तो मिनिमम कितना रख सकते हैं भाई, वो हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो,
मिनिमम कितना रख सकते हैं वो हम लोग को निकालना है, राइट। अभी देखो कैसे कैसे निकालेंगे, अभी ध्यान से देखना। ओके, तो देखो ये व्हीकल है, और इसमें तो फोर्सेस तो वही आएंगे जो हम लोगों ने पहले ड्रॉ किया था। अभी देखो पहले तो वेट आएगा mg, और दूसरा क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और उसको भी दो कंपोनेंट में हम लोग बांटेंगे, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा। ये तुम लोगों को तो पता है अब तक, राइट, अब तक तो पता चल गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दैट इज ये mg होगा, ये n होगा, ये n cos थीटा, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये n cos थीटा है, और ये क्या है, n sin थीटा। ओके, राइट। अभी ध्यान से देखो, n cos थीटा और ये n sin थीटा। अभी उसके बाद मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो वेलोसिटी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम सेफ स्पीड विद फ्रिक्शन, दैट इज नथिंग बट वो कितना, राइट, आरजी tan थीटा से क्या है, कम है, सॉरी ज्यादा नहीं, कम है, राइट, ज्यादा का सिंबल बन गया। इफ माई वेलोसिटी, राइट, राइट, तो यहाँ पे लिखते हैं इफ माई वेलोसिटी इज लेस देन, इफ माई वेलोसिटी इज v1 विच इज लेस देन मैक्सिमम सेफ स्पीड लिमिट। इसका मतलब क्या, मेरा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv²/r वो लेस होगा ना, वो कम होगा, किससे, n sin थीटा से कम होगा। मतलब मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी कम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम है, और ये वाला ज्यादा है। अभी देखो ये वाला फोर्स अगर ज्यादा है तो व्हीकल कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, इस तरफ। मतलब ये फोर्स इसको व्हीकल को इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट, क्योंकि व्हीकल टेंड्स टू मूव, व्हीकल कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। तो मतलब इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो एफ आर इस तरफ लगेगा, एफ आर लगेगा। और इसको अगर हम लोग ने रिजोल्व किया, राइट, इसको भी हम लोग रिजोल्व करेंगे वर्टिकल और, राइट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। ओके, तो ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो मतलब ये एफ आर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ आर कॉस थीटा होगा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, एफ आर साइन थीटा होगा, राइट। तो अभी हम लोग को निकालना है मैक्सिमम मिनिमम सेफ स्पीड लिमिट मेरे को, राइट। तो मेरे को निकालना है, तो देखो फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। अभी देखो ये अभी mg को बैलेंस कौन करेगा, mg को बैलेंस कौन करेगा, n cos थीटा प्लस एफ आर साइन थीटा mg को बैलेंस करने वाला है। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे को मिलता है दैट इज एफ n cos थीटा प्लस एफ आर साइन थीटा, n cos थीटा प्लस एफ आर साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना आएगा, mg आएगा, और इसको इक्वेशन 1। ओके, सेकंड इक्वेशन, रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, n sin थीटा। लेकिन n sin थीटा के लेफ्ट हैंड साइड ये भी तो एक फोर्स लग रहा है, fr cos थीटा। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, मतलब ये वाला ये फोर्स ज्यादा है। तो मतलब n sin थीटा माइनस fr sin थीटा, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, इस फोर्स को कम करने की कोशिश करेगा, fr cos थीटा। fr cos थीटा मतलब रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, देखो रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गिवन बाय, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन दे रहा है, n sin थीटा माइनस ये वाला फोर्स, क्योंकि ये अपोज कर रहा है एफ आर कॉस थीटा, इक्वल टू mv²/r, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अभी इसको हम लोग, राइट, इसको इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2, राइट। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे। तो मतलब क्या, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, डिवाइडिंग 2/1, डिवाइडिंग 2/1। तो जब 2 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, n sin थीटा माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू एन, क्योंकि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एन रहता है, cos थीटा इज इक्वल टू mv² बाय r अपॉन
ये अपॉन एम जी तो आएगा, यहाँ पे डिवाइड में एम जी है और इसको डिवाइड करेंगे एन कॉस थीटा प्लस एफ आर को क्या लिख सकते हैं म्यू एन, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा है। अभी फिर से क्या होगा, एम एम कैंसिल, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल। अभी फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, कॉस थीटा से, सबको कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा tan थीटा आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा म्यू आएगा सिर्फ, और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा म्यू tan थीटा आएगा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ओके, और यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, वी। तो वी स्क्वायर को हम लोग क्या, वी स्क्वायर वी फाइंड आउट करना है, तो आर जी इसको ब्रैकेट में ले लो, tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा, राइट। और इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। ओके, दिस ये कौन सा फॉर्मूला है, ये मिनिमम सेफ स्पीड लिमिट, मिनिमम सेफ स्पीड लिमिट for unbanked road with friction, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में एक ही फॉर्मूला है मैक्सिमम सेफ स्पीड लिमिट का, राइट। दैट इज हम लोगों ने फर्स्ट डिराइव किया था, राइट। उसके बाद बैंक रोड में एक तो विदाउट फ्रिक्शन है और विद फ्रिक्शन के दो कंडीशन। ये कंडीशन तुम लोग के टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो डायरेक्टली दिया है, याद रखना, वो डायरेक्टली दिया है, उसको भी मैंने डिराइव करके बताया है, हम लोग टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया है, लेकिन हम लोग ने डिराइव भी किया है इसको, राइट। तो वो याद रखो। तो ये मिनिमम सेफ स्पीड लिमिट है। तो मैक्सिमम मिनिमम देखो, मिनिमम और मैक्सिमम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे म्यू प्लस tan थीटा है, यहाँ पे क्या है tan थीटा माइनस म्यू, राइट। म्यू प्लस tan थीटा, यहाँ पे क्या है tan थीटा, म्यू प्लस tan थीटा, यहाँ पे क्या है tan थीटा माइनस म्यू है, राइट। इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। ओके, 1 प्लस म्यू tan थीटा, बाकी तो सेम ही है, राइट। तो यहाँ तक ये वाला डेरिवेशन सबको समझा क्या, इसमें किसको भी कुछ डाउट है? कहाँ से स्टार्ट किया था, हाँ यहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने, राइट। यहाँ तक समझा सबको? यहाँ तक किसको कुछ डाउट है? हेलो, रिप्लाई करो। ओके, रिप्लाई करो, क्या हो गया? और कुछ भी डाउट है? मैक्सिमम सेफ स्पीड लिमिट, मिनिमम सेफ स्पीड लिमिट फॉर बैंक रोड विथ, सॉरी ये अनबैंक लिखा मैंने, ये बैंक आएगा यहाँ पे, सॉरी ये बैंक रोड है ना, अनबैंक नहीं बैंक रोड, यहाँ पे सही लिखा था ना, हाँ यहाँ पे बैंक रोड, ओके, राइट। तो और किसको बाकी कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। अनुश्री दुबे है, प्रतीक्षा मेहता और श्रेल ने तो दे दिया, और बाकी 2 जन का आ गया। हाँ बोलो। ओके, ओके, तो ये फॉर्मूला, राइट, ये 3 फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना होता है। पहले तो राइट, अनबैंक रोड के लिए हम लोग ने मैक्सिमम ही है, सिर्फ अनबैंक रोड के लिए सिर्फ मैक्सिमम ही रहता है, मिनिमम नहीं रहता, ओके, राइट। बाद में बैंक रोड के लिए हम लोग ने देखा, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंक रोड के लिए विदाउट नो फ्रिक्शन फोर्स, जब तो इसके बाद एक ही फोर्स है, मोस्ट सेफ स्पीड, इसको मोस्ट सेफ स्पीड बोलते हैं, राइट। मोस्ट सेफ स्पीड है। विद फ्रिक्शन हम लोग ने देखा, विदाउट, राइट, विद फ्रिक्शन हम लोग ने 2 कंडीशन देखे, राइट, 2 कंडीशन देखते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड, राइट। ये तुम लोग को यहाँ तक करना है, राइट। अभी तो ये वाला हो गया। अभी देखो लास्ट वाला कंसेप्ट है, मतलब आज की क्लास के लिए, वॉल ऑफ डेथ, राइट। वॉल ऑफ डेथ, इसको मोज का कुआं बोलते हैं, राइट। तो
वॉल ऑफ डेथ देखो क्या होता है। ठीक है, ऐसे चलो ठीक है। तो ये सिलिंड्रिकल वॉल है राइट, और इस सिलिंड्रिकल वॉल में क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल वॉल में क्या होता है, एक व्हीकल, एक मोटर बाइक is taking its turn, right? There is a vertical cylindrical well. In a vertical cylindrical well, right? Consider an, so देखो consider a vertical cylindrical well of radius r, right? And a vehicle is performing, and a vehicle of mass m, and a vehicle of mass m is performing horizontal circular motion, horizontal circular motion। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये व्हीकल जो है, तुम लोगों ने देखा रहेगा कि व्हीकल जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऐसे करेगा, राइट। अभी मेरे को बताओ कि ये जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करता है तो ये गिरता क्यों नहीं है, व्हीकल का तो वेट तो mg नीचे एक्ट हो रहा है, तो वो गिरता क्यों नहीं है, कौन सा फोर्स उसको बचाए रखता है, विच फोर्स हेल्प अस टू टेक ए टर्न। और जो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होना चाहिए, बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तो टर्न नहीं ले सकता। फिर वही सब हम लोग को देखना है वेल ऑफ डेथ में, कि जब वो घूमता है तो कितना स्पीड, व्हाट शुड बी राइट, व्हाट शुड बी मिनिमम स्पीड सो दैट ही कैन टेक ए टर्न, राइट, टेक ए टर्न। तो हम लोग को मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करना है, कितना मिनिमम स्पीड वो रख सकता है, कितना मिनिमम स्पीड वो रख सकता है कि फॉर टगिंग ए टर्न, क्योंकि स्पीड बहुत ही कम हो जाएगा, इतना तो तुम लोग मानते हो कि अगर स्पीड बहुत ही कम हो जाएगा तो वो व्हीकल क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा ना, वर्टिकल है तो मतलब नीचे गिर जाएगा। मतलब व्हाट इज द मिनिमम स्पीड, राइट। तो हम लोग को इसमें फाइंड आउट क्या करना है, मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर ए व्हीकल, फॉर ए व्हीकल टू टेक ए टर्न, राइट। तो टर्न लेने के लिए मेरे को कितना स्पीड मेरे को चाहिए, मिनिमम स्पीड कितना चाहिए, मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करना, मैक्सिमम तो हम लोग कितना भी रख सकते हैं, राइट, वो तो घूमेगा ही, मिनिमम कितना हम लोग को रखना है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले इसके ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट होंगे, एक तो फोर्स mg एक्ट होगा, और एक ऊपर जो है एक फोर्स एक्ट होगा, नीचे कौन सा फोर्स आएगा, देखो पहली बात तो यहाँ पे एक वेट एक्ट होगा, दैट इज mg एक्ट होगा, और यहाँ पे क्या एक्ट होगा, mg नीचे एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा। तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट होगा, अभी देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या मैंने क्या बताया, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द इंटेंशन ऑफ मोशन। इस व्हीकल का इंटेंशन कहाँ पे जाने का रहेगा, नीचे ना, नीचे जाने का रहेगा, और नीचे जाने का रहेगा तो मतलब नीचे जाने का रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, उसके इंटेंशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऊपर लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द इंटेंशन ऑफ मोशन। उसका इंटेंट कहाँ पे है, मोशन के ऑपोजिट तो लगता ही है, लेकिन उसका इंटेंट कहाँ पे जाने का, नीचे, मतलब फ्रिक्शन फोर्स रोड और व्हीकल, राइट, टायर और किसके बीच में लगता है, टायर और रेड सॉलिड के बीच में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन वो कहाँ पे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, कहाँ पे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसलिए मतलब इसको mg को बैलेंस कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, और सेकंड, और यहाँ पे एक फोर्स लगता है, दैट इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन। क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्यों लग रहा है, देखो
ये व्हीकल किसके साथ कांटेक्ट में है? सॉलिड के साथ कांटेक्ट में। और कोई भी सॉलिड के साथ कोई भी एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में रहेगा तो मतलब उनके ऊपर क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं ऑपोजिट टू द राइट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। ये सरफेस है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, दैट इज नथिंग बट एन। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन, राइट। और ये नॉर्मल रिएक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स, राइट, फ्रिक्शन फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द राइट वेट ऑफ द व्हीकल, राइट, वेट ऑफ द व्हीकल। नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, weight of the vehicle mg, weight of the vehicle is balanced by the frictional force, that is Fr। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन मेरे को क्या मिलता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू mg। और फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू एन लिख सकते हैं, दैट इज mg। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, mg बाय म्यू पहले ही निकाल के रख रहा, mg बाय म्यू। और इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन 1, ओके, राइट। एंड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, required centripetal force for circular motion given by, required centripetal force कौन प्रोवाइड कर रहा है, mv स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय नॉर्मल रिएक्शन। और इसको इक्वेशन 2, अभी मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2, 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2, फिर 2 को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज mv स्क्वायर बाय आर विल बी इक्वल टू, n का वैल्यू मेरे को क्या मिला, mg बाय म्यू, mm कैंसल। और यहाँ पे मेरे को वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी v स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या मिलेगा, rg बाय म्यू। एंड v इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, रूट ऑफ rg बाय म्यू। और ये कौन सा वेलोसिटी, दिस इज द मिनिमम सेफ स्पीड, राइट। ये सबसे मिनिमम, राइट, मिनिमम सेफ स्पीड, मिनिमम सेफ स्पीड, मिनिमम स्पीड नहीं तो सेफ स्पीड नहीं, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ओके। तो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन ये फॉर्मूला है, मतलब राइट, इतना इतना मिनिमम स्पीड रखना है। इससे कम रखोगे तो व्हीकल क्या हो जाएगा, इससे कम रखोगे स्पीड तो व्हीकल नीचे जाएगा, राइट। क्योंकि 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 इससे राइट, क्योंकि जितना वेलोसिटी इससे कम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जितना कम हो जाएगा तो म्यू का वैल्यू बढ़ जाएगा। और म्यू का वैल्यू बढ़ नहीं सकता क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, रोड और टायर और सॉलिड के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कांस्टेंट है, वो बढ़ नहीं सकता। इसलिए तुम लोग स्पीड इससे कम कर दोगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ना पड़ेगा, लेकिन फ्रिक्शन का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ नहीं सकता क्योंकि वो कांस्टेंट है, राइट। वो कांस्टेंट रहता है, वो बढ़ नहीं सकता, राइट। इसलिए ये मिनिमम है, इससे कम नहीं रख सकते, राइट। इससे ज्यादा रख सकते हो, जितना रखना है ज्यादा रख सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं रख सकते, इसलिए इसको मिनिमम स्पीड बोला गया, ओके, राइट। तो ये वाला तुम लोग का डेरिवेशन था, राइट। तो यहाँ तक सबको समझा, यहाँ तक किसी कुछ डाउट है, हेलो, रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन है अभी तक जो मैंने कराया, एक दो, रिप्लाई करो। में किसको कुछ डाउट है, ओके। और बाकी
राइट। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूलाज, राइट, फॉर्मूलाज हम लोग देखते हैं अभी, हम लोग को यहाँ तक जो है फॉर्मूलाज जो है कौन से याद रखना है, राइट, वो मैं लिखा के दे रहा हूँ, टेबल के जैसे भी हो जाएगा। तो फर्स्ट फार्मूला जैसे मैंने, फर्स्ट फार्मूला जो इसका सर्कुलर मोशन का है, दैट इज रेडियस फैक्टर, उसके बाद थीटा है, थीटा इज इक्वल टू दैट इज, राइट, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, राइट, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और इसको हम लोग आर्क लेंथ इज नथिंग बट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको आर, और एस इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, इसको एस इज इक्वल टू थीटा आर भी लिख सकते हैं, राइट। इसको मैंने बोला था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। वैसे वैसे ही राइट, वैसे ही हम लोग ने वी इजिकल टू ओमेगा आर एक फॉर्मूला हम लोग ने देखा, थर्ड फॉर्मूला कौन सा देखा, राइट, ए इजिकल टू अल्फा आर, ये हम लोग ने देखा, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ तो ओमेगा इजिकल टू हम लोग को पता है डी थीटा बाई डी टी होता है, ये इंस्टेंटेनियस के लिए, नहीं तो इसको डेल थीटा बाय डेल टी भी लिख सकते हैं, ओके। ये इंस्टेंटेनियस स्मॉल, वो इसमें ना टाइम बहुत छोटा होता है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको डेल लिखते हैं, राइट। एवरेज, इसको एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज, इसको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, और इसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ओके। फोर्थ वाला, अभी फिफ्थ, फिफ्थ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इजिकल टू डी ओमेगा बाय डी टी लिख सकते हैं, राइट। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, ओके, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, ओके। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो इसको मैंने बताया डेल ओमेगा डेल थीटा, ओके। फिफ्थ वाला, राइट। सिक्स वाला कौन सा फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, दैट इज, राइट, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है, ओके। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने देखा था, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट, टाइम पीरियड का 1 अपॉन, राइट, नहीं तो ओमेगा बाय, तो ओमेगा बाय 2 पाई भी लिख सकते हैं, राइट। 8, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, नहीं तो एम वी स्क्वायर बाय आर भी होता है, राइट। स्मॉल आर भी ले लो, स्मॉल आर दिया है। सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन क्या होगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर होगा, नहीं तो वी स्क्वायर बाय आर होगा, राइट। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने बताया था और एक फॉर्म में लिख सकता है, दैट इज, ये ओमेगा है तो इसको 2 पाई एफ, राइट, मतलब 2 टू द 4 पाई स्क्वायर, राइट, 2 पाई एफ स्क्वायर अपॉन एम आर, राइट, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, राइट, ओके। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है 9, राइट, 9 हो गया। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो तो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है, ये भी मैंने बताया, राइट, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एट वाला, फॉर अनबैंक रोड, मतलब अनबैंक रोड मतलब, राइट, हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल रोड, कर्व हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो कर्व हॉरिजॉन्टल रोड का हम लोग को मैक्सिमम सी स्पीड लिमिट कितना मिला, म्यू आर जी, और एक स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है, ठीक है, राइट। एट वाला, मैं सॉरी नाइन्थ वाला, बैंक रोड, तो बैंक रोड में याद रखना, बैंक रोड में विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एक ही है, विदाउट फ्रिक्शन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज नथिंग बट रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, तो मोस्ट सेफ स्पीड भी बोलते हैं, मोस्ट सेफ स्पीड, राइट। और लास्ट में टेंथ, राइट, विथ फ्रिक्शन, विथ फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन है, विथ फ्रिक्शन क्या होगा, विथ फ्रिक्शन दो फॉर्मूला है, दैट इज वी मैक्स है, और बड़े बड़े फॉर्मूला है वी मीन है, राइट। तो मैक्सिमम तो इसका जो है रूट में ही आता है दोनों, आर टी म्यू प्लस टैन थीटा
अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, राइट। इसका क्या आएगा, RG, राइट। tan थीटा माइनस म्यू है कि म्यू प्लस tan थीटा है, देखते हैं। tan थीटा माइनस म्यू, tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस अपॉन 1, पहले वाला भी ठीक था ना, पहले वाला भी किया 1 माइनस म्यू tan थीटा, ओके। इसका 1 प्लस म्यू tan थीटा, इसका 1 प्लस म्यू tan, ओके। तो ये दो फॉर्मूले हैं, तुम लोग को याद रहना चाहिए, राइट, ओके। तो ये फॉर्मूला भी याद रखो, इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा, राइट। तो यहाँ तक किसको कुछ डाउट है, कुछ भी तुम लोग को, कुछ भी तुम लोग को पूछना है तो पूछ सकते हो।